रामनगर से दूर एक नदी के किनारे अरुण नाम का एक नाविक रहता था। उसका काम लोगों को नदी के इस पार से उस पार पहुंचाना था। अरुण की नाव पुरानी थी, कई जगह से लकड़ी फट चुकी थी और तले में एक छोटा छेद था जिसे वह हर सुबह कपड़े से भर देता। हर दिन जब कोई यात्री उसकी नाव में बैठता, अरुण डरता रहता, कहीं नाव बीच नदी में डूब न जाए। लेकिन वह नई नाव नहीं बनाता था, क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले यही नाव उसे दी थी। वह सोचता, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो यह विश्वासघात होगा। धीरे धीरे लोग दूसरी नावों में जाने लगे। अरुण की नाव खाली रहने लगी, उसकी कमाई कम हो गई। लेकिन फिर भी वह उसी टूटी नाव को हर सुबह नदी में उतारता। एक दिन खबर आई कि गौतम बुद्ध उस गांव से गुजर रहे हैं। अरुण ने उन्हें नदी पार कराने की इच्छा जताई। बुद्ध उसकी नाव में बैठ गए। नदी शांत थी, लेकिन नाव के तले से धीरे धीरे पानी अंदर आ रहा था। बुद्ध ने पूछा, अरुण, यह नाव पानी क्यों ले रही है? अरुण ने कहा, भंते, यह बहुत पुरानी है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने पानी को अपने हाथ से छुआ और फिर पूछा, अगर यह नाव पूरी तरह डूब जाए तो क्या होगा? अरुण बोला, मैं भी डूब जाऊंगा, और जो मेरे साथ होगा वह भी। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तो फिर तुम इसे ठीक क्यों नहीं करते या नई नाव क्यों नहीं बनाते? अरुण की आंखें झुक गईं। क्योंकि यह मेरे पिता की है, इसे छोड़ना कठिन है। कुछ देर दोनों चुप रहे। केवल पानी की आवाज थी जो नाव में धीरे धीरे भर रहा था। बुद्ध ने कहा, अरुण, क्या तुम्हारे पिता चाहते होंगे कि तुम इस नाव के साथ डूब जाओ? अरुण ने तुरंत सिर उठाया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। बुद्ध ने आगे कहा, कुछ चीजें केवल इसलिए हमारे पास रहती हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं, न कि इसलिए कि वे हमें बचा रही हैं। नदी के बीच पहुंचकर बुद्ध ने अरुण से कहा, नाव रोक दो। अरुण घबरा गया। भंते, यहां गहराई बहुत है। बुद्ध नाव से उतर गए और पानी केवल उनके घुटनों तक था। अरुण आश्चर्य में पड़ गया। बुद्ध ने कहा, कभी कभी हम जिस चीज को अपना सहारा मानते हैं वह केवल हमारा भ्रम होती है। अरुण धीरे धीरे नाव से उतरा। उसने महसूस किया, पानी उतना गहरा नहीं था जितना वह सोचता था। वह वर्षों से एक टूटी नाव में बैठकर उस डर को ढो रहा था जो वास्तविक भी नहीं था। किनारे पहुंचने के बाद अरुण पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह वह फिर नदी किनारे गया। उसने अपनी नाव को देखा। लकड़ी सड़ चुकी थी, रस्सियां कमजोर थीं। पहली बार उसने स्वीकार किया, यह नाव अब उसे बचा नहीं सकती। उसने कुल्हाड़ी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। हर चोट के साथ उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे वह नाव नहीं अपने अतीत को तोड़ रहा हो। गांव के लोग उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ चुप थे, लेकिन अरुण रुक नहीं रहा था। जब नाव पूरी तरह टूट गई तो अचानक उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं था और पहली बार उसे हल्कापन महसूस हुआ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।